नमस्कार, मैं हूं निधि। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। कहीं भीषण बारिश आफत बनी हुई है, तो कहीं चिलचिलाती गर्मी से लोगों को बुरा हाल है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान समेत बाकी राज्यों में मौसम बदलने की संभावना है। तो वहीं राजस्थान के मौसम विभाग के एक अधिकारी ने राजस्थान के मौसम को लेकर क्या कहा, सुनिए। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में पिछले 3-4 दिनों से हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र में भी हीट वेव और कहीं कहीं वार्म नाइट की कंडीशंस हैं। हीट वेव का ये दौर पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। अधिकांश स्थानों पर तापमान 45-46 डिग्री रिपोर्ट होगा। इसके अलावा ज़्यादातर इलाकों में पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 5-6 दिन दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, मेघ गर्जन, तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। खासकर उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और आसपास के जिलों में अगले 4-5 दिन बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और हीटवेव की परिस्थितियां वहां पे रिपोर्ट नहीं हैं। हालांकि जो जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाके हैं, इनमें सामान्य से 3 से 4 डिग्री तापमान ऊपर है। कहीं कहीं वार्म नाइट की कंडीशन अगले 3-4 दिन रहेगी। इसके बाद यदि देखें तो 22-23 मई के बाद पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और जयपुर संभाग में भी कहीं कहीं छुटपुट इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। तो ऐसे में अगले 3-4 दिन पूर्वी राजस्थान में भी हीट वेव से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी राजस्थान के लोगों के लिए राहत भरी है। तो वहीं इस बीच मौसम विशेषज्ञों ने मानसून को लेकर अच्छी खबर दी है। जी हां, मौसम विभाग ने साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। आईएमडी यानी मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में मानसून के केरल पहुंचने की संभावना है। ये मानसून के आने की 1 जून की सामान्य तिथि से पहले है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इससे पहले पूर्वानुमान जताया था कि मॉनसून 27 मई तक केरल में दस्तक देगा। लेकिन एक बार फिर इस मामले में भारतीय मौसम विभाग गलत साबित हो सकता है। फिलहाल अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ, जो अगले 1-2 दिनों में चक्रवातीय सिस्टम का रूप ले सकता है। इसी सिस्टम के सहारे मॉनसून के केरल में दाखिल होने की मजबूत संभावना है। अगर सिस्टम से जुड़े सभी कारक बने रहे तो 22 मई से लेकर 24 मई के बीच यानी इसी हफ्ते केरल में मॉनसून की मजबूत एंट्री हो जाएगी। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक अगर मॉनसून उम्मीद के मुताबिक केरल पहुंचता है तो ये साल 2009 के बाद से भारतीय भूमि पर सबसे जल्दी दस्तक देने वाला मॉनसून होगा। 2009 में मॉनसून 23 मई को आया था। आईएमडी ने मंगलवार दोपहर को लेटेस्ट जानकारी देते हुए कहा, अगले 4 से 5 दिनों में केरल में मॉनसून के दस्तक देने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून 1 जून तक केरल पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में छा जाता है। ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से लौटना शुरू हो जाता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। पिछले साल मॉनसून केरल में 30 मई को पहुंचा था। अगर हम बाकी सालों की बात करें तो 2023 में मॉनसून 8 जून को, 2022 में 29 मई को, 2000 में 3 जून को, 2020 में 1 जून को, 2019 में 8 जून को और 2018 में 29 मई को केरल पहुंचा था। आईएमडी ने अप्रैल में 2025 के मॉनसून के मौसम में सामान्य से अधिक बारिश की आशंका जाहिर की गई थी। इसमें अल नीनो की स्थिति की संभावना को खारिज कर दिया गया था, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम वर्षा से जुड़ी है। सिर्फ केरल ही नहीं, मॉनसून की तेज रफ्तार देश के बाकी इलाकों के लिए भी अच्छी खबर है। पूर्वी छोर से भी बंगाल की खाड़ी के जरिए उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में भी मॉनसून जल्दी आ सकता है। देश के बाकी इलाकों जैसे उत्तरी भारत में मानसून कब इंटर करेगा, इसके बारे में अभी पूर्वानुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि मानसून कई सारे फैक्टर की वजह से आगे बढ़ता है, जो समय समय पर बदलते रहते हैं। लेकिन भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो इस बार सामान्य से 5% से ज्यादा मॉनसून की बारिश देश भर में होने की संभावना जताई गई है।